हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे जितने भी हमारे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस जो है अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है नवंबर 2020 उसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर टेबल फॉर द C2V पॉइंट ग्रुप। कैरेक्टर टेबल हमें C2V पॉइंट ग्रुप के लिए दी गई है। क्वेश्चन है देयर आर टू फंक्शंस F1 एंड F2 बिलोंगिंग टू A2 एंड B1। सो फंक्शंस हमें जो दिए गए हैं A2 और B1 ये दोनों हमें कंसीडर करने हैं। रिप्रेजेंटेशंस रिस्पेक्टिवली द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस F1 एंड F2। अब फंक्शंस F1 और F2 मीन्स A2 एंड B1 ये दोनों जो हमारे फंक्शंस हैं इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। इनका प्रोडक्ट A2 B1 1 मल्टीप्लाई 1 A2 with B1 1 into minus 1 minus 1 into 1 minus 1 into minus 1 plus 1 ओके minus 1 into 1 minus 1 into minus 1 plus 1। सो हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा 1 minus 1 minus 1 1 किससे हमारा मैच करता है 1 minus 1 minus 1 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू B2। फर्स्ट थिंग वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही सोल्व हो जाता है द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू B2 रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रल इज जीरो और नॉन जीरो ये हमारा क्या है GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो हमने की है उसमें हमने किया था जो हमारा IR1 इंटू IR2 IR2 वो हमारा होता है जीरो के इक्वल ओके या फिर 1 IR2 मल्टीप्लाई IR3 वो हमारा होता है जीरो के इक्वल। सो IR2 IR3 क्या है B1 B2 A2 A1 जो है हमारे मूलिकन सिंबल्स के लिए जो हमारे ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं ये हमारी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं ओके। सो IR2 इंटू 3 मीन्स A2 इंटू B1 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो इंटीग्रल ऑफ F1 इंटू F2 dτ is 0. The integral is 0. Second is the correct option. Given the matrix for C3 and sigma H below. C3 के लिए और sigma H के लिए हमें मैट्रिक्स दी गई है। The trace of the matrix representing for S32 is. Trace और कैरेक्टर सेम ही चीज़ है तो हमें पता करना है trace of the matrix representing for S32। वैसे नॉर्मली हमारा जो है हम CN के लिए निकालते हैं 2 cos थीटा प्लस 1 और SN के लिए हम निकालते हैं 2 cos थीटा माइनस 1 ओके। Factors of the CN axis that is equals to 2 cos theta plus 1 and character for the SN axis that is 2 cos theta minus 1 ओके। बट अब यहाँ पर हमें क्या दी गई है यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशंस जो है टेबल हमें दी गई है। यहाँ पर हमें निकालना है इम्प्रॉपर एक्सिस SN S3 2 के लिए। जब हम इम्प्रॉपर एक्सिस की बात करते हैं लेट्स से SNM तो यहाँ पर हमारा रहता है CNM इंटू सिग्मा M मीन्स अगर यहाँ पर S32 की बात की गई है यहाँ है C32 विद सिग्मा 2 ओके। सिग्मा 2 की अगर हम बात करें ये हमारा इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्योंकि सिमेट्री प्लेन को जब हम सिमेट्री प्लेन के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा होता है इक्वल टू 1। और वैसे भी अगर हमें जो मैट्रिक्स दी गई है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 से तो ये हमारी आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल। आप कर सकते हैं 0 0 1 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई C32 के साथ करेंगे वो हमारा C32 के ही इक्वल आएगा। अब हम बात करें C32 C3 के लिए हमें दी गई है मैट्रिक्स दैट इज -1/2 √3/2 0 √3/2 -1/2 0 0 0 1
अब हम C3 की C3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, C3 ट्वाइस, ओके, C3 ट्वाइस -1/2 √3/2 0 √3/2 -1/2 0 0 0 1। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें। हाफ मल्टीप्लाई विद हाफ मीन्स 1/4, माइनस माइनस प्लस √3/2, सॉरी √3/2 3/2 प्लस 3/4 0 with 0 plus 0. Then second row with first column √3/2 multiply with half minus √3/4 plus half with √3/2 minus √3/4 plus 0 with 0 plus 0. Then third 0 with half, 0 plus 0 with √3/2 0 and 1 with 0 0. अब second first row with second column half with √3/4, half with first row half with minus √3/4, then half with half minus minus plus 1/4 plus 0. Then second row with second column √3/4 3/4, half with half plus 1/4 and plus 0 with 0 0. Then third row with third column 0 0 0 plus 0. Third row with second column 1 with 0 0. Then first row with third column, second row with third column and third row with third column. Then 0 plus 0 plus 1 into 0 0. ये हमारा second row with third column 0 plus 0 plus 0. Then 0 with 0 0 plus 0 1 into 1 1. ये हो गई हमारी मैट्रिक्स सॉल्व। सॉरी ये हमारा था -3/2, ये हमारा था माइनस क्वेश्चन से एक बार -3/2। सो ये माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ दैट इज 1/4, -3/2 इंटू 3/2 ये होगा हमारा -3/4। और देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड, ये हमारा रहेगा -3/4, क्योंकि यहाँ -3/2 इंटू -3/2 3/4 माइनस 3/4, देन माइनस हाफ ये। अब हम ऐड करें तीनों हमारे डायगोनल कैरेक्टर्स 1/4 -3/2 प्लस 1/4 प्लस 1, ये हमारा होगा 4 1 -3 प्लस 1। और यहाँ अगर हम यहाँ एलसीएम लें प्लस 4 4 1 5 1 6 -6 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 दैट इज 0/4, ये हमारा आ गया 0। सो C3 ट्वाइस हमारा क्या आ गया 0, तो ये हमारा क्या रहेगा 0। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग फॉर S32 इज 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें D3H की जो है कैरेक्टर टेबल हमें दी गई है और हमें क्या दिया है, द ऑब्जर्व्ड IR स्पेक्ट्रम फॉर BCl3 एग्जिबिट्स 3 बैंड्स एट 995, 480, 244 centimeter inverse, while the Raman bands are observed at 995, 471 and 244 centimeter inverse. Given that for BCl3 vibrational mode हमें दिए गए हैं A1 dash plus 2E dash plus A2 double dash. The frequency of A1 dash mod in centimeter inverse is. अब ये हमें जो बैंड्स दिए गए हैं इनमें से A1 डैश मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वाइब्रेशनल मोड ऑलरेडी दिए गए हैं A1 डैश, 2E डैश, A2 डबल डैश। अब हमें देखना क्या है, A1 डैश ये हमारे हैं IR एक्टिव बैंड्स, ये हमारे हैं रमन एक्टिव बैंड्स। ओके, सो A1 डैश हमारा रमन एक्टिव है या IR एक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम देखते हैं। A1 डैश ये हमारा है रमन एक्टिव। IR एक्टिव अगर होता यहाँ पर हमें X, Y या Z कोई भी एक या फिर 2 या 3 भी हो सकते थे, X, Y, Z में से कोई ना कोई हमें यहाँ मिलता। सो यहाँ पर X, Y, Z कुछ भी नहीं है, सो ये हमारा है रमन एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है x² + y² एंड z²। सो ये है हमारा रमन एक्टिव। 2E डैश हमारा क्या है, रमन एक्टिव एज वेल एज IR एक्टिव। A2 डबल डैश हमारा IR एक्टिव। सो यहाँ पर अगर हम देखें 995 मीन्स 995 बैंड जो है हमारा वो IR एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव, दोनों IR में भी शो हो रहा है और रमन में भी। 244 एंड 244 ये भी हमारा IR और रमन बोथ एक्टिव। 480 एंड 471 ये दोनों बैंड हमारे हैं। 480 जो सिर्फ IR एक्टिव है और 471 जो सिर्फ रमन एक्टिव है। सो A1 डैश हमारा है रमन एक्टिव, सो A1 डैश के लिए हमारा रहेगा 471 एंड A2 डबल डैश है हमारा IR एक्टिव, A2 डबल डैश के लिए रहेगा 480। सो 471 इज द करेक्ट आंसर। 471 हमारा रहेगा A1 डैश के लिए। ओके, थैंक यू।